तो बच्चों स्टार्ट करेंगे हमारा सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो यहाँ से है मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड से। तो देखो अपन कंसिडर करते हैं ग्रेट डिटेल में जो कि मोशन होता है चार्ज मूविंग का मैग्नेटिक फील्ड में। अपन लर्न करेंगे मैकेनिक्स में चैप्टर की जो फोर्स होता है पार्टिकल में वर्क करेगा यदि फोर्स का कंपोनेंट अलोंग हो टू द डायरेक्शन मोशन ऑफ द पार्टिकल इन द केस ऑफ मोशन ऑफ चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फोर्स होता है परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के, कोई भी वर्क डन नहीं होगा, कोई भी चार्ज इन द मैग्नेटिक वेलोसिटी प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, फोर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कंपोनेंट पैरेलल एंटी पैरेलल टू द मोशन होगा, ट्रांसफर एनर्जी होगा ड्यू टू मोमेंटम। चार्ज पार्टिकल देखेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कंसीडर करेंगे वी परपेंडिकुलर टू वी है, परपेंडिकुलर फोर्स क्यू भी एक्ट होगा सेंट्रिपिटल फोर्स और प्रोड्यूस करेगा सर्कुलर मोशन जो कि परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड का। जो पार्टिकल होगा डिस्क्राइब करेगा सर्कल यदि ई वी एंड बी परपेंडिकुलर हो ईच अदर के। वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा अलोंग बी, ये जो कंपोनेंट होगा रिमेन अनचेंज होगा। जो मोशन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अफेक्टेड नहीं होगा बाय द मैग्नेटिक फील्ड। जो मोशन इन प्लेन होता है परपेंडिकुलर टू बी ये बिफोर एज अ सर्कुलर एंड प्रोड्यूसिंग करेगा हेलिकल मोशंस को। ये वाला ऑलरेडी अंडेड की क्लास 11 में कि अब यदि आर रेडियस से सर्कुलर पाथ का सर्कल का तो फोर्स एम बी स्क्वायर बाई आर होता है जो कि परपेंडिकुलर होगा टू द पार्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल और इसी को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। यदि वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा बोथ वी और लाइक अ सेंट्रल पेटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा क्यू भी होगा और यहाँ से अपन रेडियस निकालेंगे एम बी अपॉन क्यू बी। ये रेडियस ऑफ सर्कल होगा जो डिस्क्राइब करेगा चार्ज पार्टिकल। जो लार्जर मोमेंटम होगा तो लार्जर रेडियस होगा, बिगर द सर्कल होगा। ठीक है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा तो वेलोसिटी ओमेगा आर होगा तो ओमेगा 2 पाई वी क्यू बी अपॉन एम होगा जो कि इंडिपेंडेंट होगा वेलोसिटी और एनर्जी से। यहाँ पे वी म्यू क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेशन है, जो इंडिपेंडेंस से फ्रीक्वेंसी का एनर्जी है, जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है डिजाइन ऑफ साइक्लोट्रॉन में। जो टाइम टेकन होता है वन रेवोल्यूशन का 2 पाई बाई ओमेगा या 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होगा। ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा जो कि पार्टिकल को मूव कराएगा अलोंग द फील्ड। और पार्टिकल कैसा होगा हेलिकल होगा, जो डिस्टेंस मूव्ड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड होगा वन रोटेशन में उसको पिच कहेंगे। और ये होगा पिच वी पैरेलल टू वी टू एम बी वी पैरेलल अपॉन क्यू वी होगा। जो रेडियस होगा सर्कुलर कंपोनेंट ऑफ मोशन को उसको रेडियस ऑफ द हेलिक्स कहेंगे बच्चों। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट देखेंगे। ऑल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है अपन ड्यू टू करंट होता है, ड्यू टू इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ पार्टिकल होता है। अपन स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इट प्रोड्यूस। ये बायो-सैवर्ट लॉ था जो कि फाइनाइट कंडक्टर एक्स वाई होता है, करंट आई करेक्ट कंसीडर करो इन डीएल होगा एलिमेंट डीएल ऑफ द करंट। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये डिटरमाइन होगा पॉइंट पे जो कि डिस्टेंस आर होगा फ्रॉम इट्स थीटा एंगल बिटवीन डीएल एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ। जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का प्रोपोर्शनल होगा करंट के, एलिमेंट डीएल होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, और ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा प्लेन के डीएल एंड आर के। वेक्टर नोटेशन में डी बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर क्यूब होगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है जो एबो एक्सप्रेशन होता है होल्ड करेगा जब मीडियम वैक्यूम हो। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड होगा डी बी अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होगा। और जो यूज होता है प्रिपरेटिव क्रॉस प्रोडक्ट इक्वेशन जो होता है कॉन्स्टिट्यूट करेगा बेसिक इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है इस यूनिट में एक्स वैल्यू होगा 4 अपॉन 10 माइनस 10 की पावर 7 टेस्ला होगा। म्यू क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड स्पेस वैक्यूम होगा। बायो-सैवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड में सर्टेन सिमिलरिटीज होता है, डिफरेंशियल्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है, लॉन्ग रेंज होगा, डिपेंड इनवर्सली ऑफ द स्क्वायर डिस्टेंस होगा, सोर्स टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा। जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होगा अप्लाई होगा बोथ फील्ड में। नोट करो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा लीनियर होगा इन द सोर्स आइडियल, जो एज इलेक्ट्रोस्टैटिक लीनियर होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है प्रोड्यूस्ड होगा स्केलर सोर्स में नेमली द इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा वेक्टर सोर्स में वो आइडियल होगा। जो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड होगा अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ज्वाइन करेगा सोर्स एंड द फील्ड पॉइंट को। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा परपेंडिकुलर होगा प्लेन के कंटेन करेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और करंट एलिमेंट आइडियल। यहाँ पे एंगल डिपेंडेंसी होगा बायो-सैवर्ट लॉ में जो कि प्रेजेंट नहीं होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी पॉइंट में डायरेक्शन ऑफ डीएल वो जीरो होगा अलोंग दिस लाइन थीटा जीरो साइन थीटा जीरो होगा डी बी जीरो होगा। इंटरेस्टिंग रिलेशन क्या है एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और सी में इस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 4 एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होगा 1 अपॉन सी आर स्क्वायर। अपन डिस्कस करेंगे इस कनेक्शन को फर्दर इन चैप्टर 8 ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वैक्यूम में कांस्टेंट होता है। जो प्रोडक्ट होगा एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन फिक्स होगा मैग्नीट्यूड में। चूज करेंगे वैल्यू ऑफ आइदर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट जो कि फिक्स करेगा वैल्यू ऑफ अदर एसआई यूनिट में। जो म्यू नॉट है फिक्स है जो कि इक्वल है 4 पाई इंटू 10 की पावर 7 इन मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट सेशन में अपन देखेंगे यूज ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ जिससे अपन कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट सर्कुलर लूप के बारे में। ठीक है, वो अपन नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। ड्यू टू सर्कुलर लूप में अपन मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 की पावर माइनस 7 टेस्ला पर मीटर अपॉन एम्पियर होगा। म्यू नॉट परमिटिव फ्री स्पेस है बच्चों। ठीक है, म्यू नॉट इक्वल फिक्स्ड होता है जो केवल इक्वल होगा 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, कितना होगा 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 इन मैग्नीट्यूड होगा। एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट 1 अपॉन सी स्क्वायर होगा बच्चों। ठीक है,
म्यू नॉट क्या है, परमिटिव फेस स्पेस है, म्यू नॉट अपन 4 आइडियल अपन आर क्यूब होगा। एबो एक्सप्रेशन होल्ड होगा, जो मीडियम क्या होगा, वैक्यूम हो। जो रेडियस ऑफ सर्कुलर कंपोनेंट होता है मोशन में, उसको रेडियस ऑफ हेलिक्स कहेंगे। रेडियस एम अपॉन क्यू बी होगा, ओमेगा 2 पाई एफ, क्यू बी अपॉन एम होगा, टाइम टेकन 1 रेडियस 2 पाई बाई ओमेगा 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होगा बच्चों। पिच ऑफ हेलिक्स होगा, वी परपेंडिकुलर टी होगा, 2 पाई एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी होगा बच्चों, ठीक है। जो डिस्टेंस मूव होता है ऑन द मैग्नेटिक फील्ड 1 रोटेशन, उसी को अपन पिच कहते हैं, ठीक है। 1 रोटेशन उसको अपन पिच कहेंगे बच्चों, जो कि होगा 2mv परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। जो रेडियस होगा सर्कुलर कंपोनेंट ऑफ मोशन को, उसको रेडियस ऑफ हेलिक्स कहेंगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर क्यूब होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जो एबो इक्वेशन होल्ड होगा, जो मीडियम क्या है, वैक्यूम हो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल संजीटा अपॉन आर स्क्वायर होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर होगा। म्यू नॉट क्या होगा, परमिटिव ऑफ फ्री स्पेस से वैक्यूम होगा, ठीक है। एसआई नॉट क्या होगा, म्यू नॉट इज फिक्स्ड होगा, टू बी इक्वल टू 4 × 10⁻⁷ होगा इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। इतना होगा 4 × 10⁻⁷ इन मैग्नीट्यूड होगा बच्चों, ठीक है। और बच्चों आई क्रॉस जे या क्रे इज इक्वल टू के होता है, जे क्रॉस के आई होगा, क्रे क्रॉस आई क्या होगा, जे होगा। नोट दैट द फील्ड इज स्मॉल इन मैग्नीट्यूड होगा, और यहाँ पे नोट करोगे जो फील्ड होगा वो स्मॉल होगा मैग्नीट्यूड में। तो बच्चों यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। थैंक यू बच्चों।